वालों के खिलाफ ये जीत थी, उनके खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क करार दिया। साथ साथ हमने देखा कि ये एक पॉलिटिकल एडवेंचर भी रहा जिसके जरिए हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन को कुछ चीजें बावर भी करा दी। और सबसे अहम बात अगर करें तो निस्बतन ये पुरखतर फैसला जो है वजीर आजम साहब का था, लेकिन इसको मुमकिन बनाया हमारी फौज ने, हमारे इदारों ने और खास तौर पर हमारी आवाम ने। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इफ एंड बट्स के दरमियान जो है PSL फाइनल हो गया और बड़े कामयाब तरीके से हुआ। आपने शादिया बड़ी खूबसूरत अंदाज में बताया जीत किसकी थी, हार किसकी थी। जीत 20 करोड़ पाकिस्तानियों की हुई, हार जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर की हुई। और एक ही दिन में ये दोनों चीज़ें हो गई, हम जीत गए और पाकिस्तान के दुश्मन अनासर जो हैं वो हार गए। मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बहुत सारे इदारे भी, बहुत सारी शख्सियात भी। पंजाब पुलिस भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक बड़ा पुरअमन इतनी बड़ी तकरीब थी, मेरे ख्याल है 8 साल में पहली दफ़ा क्रिकेट के हवाले से, ये 8 साल में पहली दफ़ा इतना बड़ा इवेंट था जो पाकिस्तान में हुआ। न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दिल में लाहौर में मुनक्कद हुआ। पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान रेंजर्स का बहुत बड़ा रोल है, पाक फ़ौज की दस्ते भी वहाँ थे, उनका बहुत बड़ा रोल है। और फिर हमारे हसास इदारे जो हैं, मैं यकीनी तौर पे आपको कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर थे उन्होंने ज़रूर प्रोग्राम बनाया होगा, उन्होंने ज़रूर कोशिशें भी की होंगी कि इस दिन पाकिस्तान को दोबारा से किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन अगेन क्रेडिट गोज टू द सेंसिटिव एजेंसीज, आज़ाद इदारे, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स, अगेन पंजाब पुलिस, जिन्होंने उनके अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इस इवेंट जिसे हम देखते हैं कि हमारी सिविल और जो हमारी अस्करी क़यादतें हैं, इन्होंने मिल के जो है बैठ कर एक प्लान, एक रोड मैप बनाया। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी महाज पर जो है वो तमाम दहशतगर्दी को, तमाम वो जो पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग्स है उनको हम शिकस्त दे सकते हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेशन अगर इकट्ठे हो जाएं दोनों, अगर इकट्ठे हो जाए, जो कि हमें माजी में नहीं नजर आया। ये एग्जाम्पल हमें मिल गई है, इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना चाहिए। अब पैगाम देखिए ना कि आपने एक तो पाकिस्तान दुश्मन अनासर को पैगाम भेजा कि भाई आप कामयाब नहीं हो सकते अगर हम इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, फिर एक वो यकजहती का, यूनिटी का जो आपने इस्तेमाल किया कि सारे पाकिस्तानी, 20 करोड़ पाकिस्तानी, क्रिकेट के शायकीन इंक्लूडेड, वो सब इकट्ठे हो गए कि हमने ये काम करना है और ये हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा, पैगाम मुल्क से बाहर आप पैगाम देखें। मैं आज की कल की अखबारात देख रहा था, BBC न्यूज़ ने कवर किया। BBC न्यूज़ इनको कहती है कि बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट जो है पाकिस्तान में वो हुआ और टाइट सिक्योरिटी, इसमें कोई शक नहीं, टाइट सिक्योरिटी थी। BBC कहता है कि बहुत बड़ा क्रिकेट का इवेंट हुआ। गल्फ टुडे ने कैरी किया, कहते हैं ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। रॉयटर्स ने भी इसको कवर किया। इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि मेजर क्रिकेट गेम डिस्पाइट सिक्योरिटी फोर्सेस, कि सिक्योरिटी तो टाइट थी लेकिन बहुत बड़ा एक अमल जो है, बहुत बड़ी क्रिकेट का मैच जो है। अब लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कहना चाहिए या नहीं। ये दुरुस्त है कि ग्लैडिएटर 3 या 4 जो वो नहीं आए, लेकिन उनकी जगह कुछ और आए, तो टेक्निकली इसको इंटरनेशनल क्रिकेट कहा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं। वो नहीं आए जो ओरिजिनल टीम में थे, लेकिन आए जरूर हैं। तो अब देखना ये होगा कि इसका पैगाम दुनिया को क्या जाता है, दुनिया की जो क्रिकेट की टीम्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको क्या जाता है, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की तरफ ये पहला कदम साबित होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात जो शुरू में आपने की कि अगर पाकिस्तानी सिविलियन क़यादत और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत मिल बैठें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन की मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो जो हम एक पेज ऑन बोर्ड की बात करते हैं, ये तमाम चीजें हमें ये नजर आई हैं। मेरा ख्याल है आर्मी पब्लिक जो हादसा हुआ था उसके बाद भी हमें नजर नहीं है, लेकिन हमने कल ये तमाम चीजें देखी हैं। तो इसको रिपीट भी तो कर सकते हैं, इसको लंबे कंटिन्यू करना। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक ही हफ्ते में इस्लामाबाद में ECO समिट थी, उसमें कितने ममालिक के सरबराहान आए, उनके बड़े ऑफिशियल्स आए, बिल्कुल पुरअमन रहा, मामला ठीक रहा। और दूसरा बड़ा इवेंट ये इंटरनेशनल क्रिकेट का था। तो एक ही हफ्ते में 2 इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट्स, ये एक पैगाम जरूर भेजते हैं, पाकिस्तानियों को भी पैगाम भेजते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं उनको भी पैगाम जाता है कि ये मुल्क अगर अस्करी क़यादत और बाकी इदारे इकट्ठे हो जाएं और फौजी हमारे सिविलियन क़यादत इकट्ठी हो जाए। अच्छा, फिर वो आपने शुरू में कहा जश्न का समा था, ये कितना मिस करते हैं, मतलब कितने सालों से छोटी छोटी खुशियों के लिए। ये तो बहुत बड़ी खुशी थी। नहीं, वैसे कह रही हूँ छोटी छोटी खुशियों की, क्योंकि हमने जितनी भी डिस्कशन और जो हमने बातें की है, सब ने कहा, आपको याद होगा अब्दुल कादिर साहब ने कहा था कि गुल्ली डंडे का मैच भी करा ले
तो 15,000 का क्राउड आ जाएगा। मोहसिन हसन खान साहब ने भी इसी तरह की बात की थी। लेकिन मेरे ख्याल में, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं तो फील्ड पे रही हूँ कल वहां पर, नहीं, आप अपना अपना बताएं, आपका कल एक्सपीरियंस कैसा था, लोगों का वो जोश का लेवल क्या था, लोग क्या सोच रहे थे? मैं जरूर इसको शेयर करूंगी। सलमान बट साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, सबसे पहली बात, जो हम तो सब कुछ कर चुके हैं कि हमने दहशतगर्दी को जो है डिफीट किया, हम यूनिटी में का मुजाहरा किया, सब कुछ, लेकिन ये बताएं, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं आपको हटा के कि आप एक क्रिकेटर हैं, इससे क्या क्या अचीवमेंट आप समझ सकते हैं? पाकिस्तान क्या क्या मैसेज दे चुका है सबको? देखिए जी, आई थिंक इट वाज अ सक्सेस इन अ वे कि ऑब्वियसली फॉरेन प्लेयर्स केम इन और एक क्रिकेट का अच्छा ब्रांड बड़ी देर बाद लोगों को मिला। पीपल गॉट समथिंग टू शेयर अबाउट। बड़ी देर से अंडर प्रेशर थे बिकॉज ऑफ हालात। तो ये सारी चीजें अच्छी हुई हैं, एक अच्छा इवेंट बना है और क्रिकेट किस तरह हम सबको यूनाइट करती है आप सबने एक दफा फिर देखा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज कि वी डोंट लूज टू एनीथिंग व्हिच इज बैड, यानी कि आप दहशतगर्दों से हारे नहीं हैं, आप उनकी फाइट कर रहे हैं। बट इट्स जस्ट फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन। ये कोई कंप्लीट काम नहीं हो गया है, लेकिन यह कि एटलीस्ट स्टार्ट हो गया, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये फरमाइए कि हमें और क्या करना होगा कि आलमी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसकी बहाली हो सके पाकिस्तान में, और क्या कदम उठाने होंगे, क्या इकदाम उठाने होंगे? देखिए जी, ऑब्वियसली उसमें लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस है। जब तक लंबा अमन आएगा, सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इतनी देर गुजर गई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो ऑब्वियसली एक फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, आपके जो है सीरीज होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह जिस तरह कल हुआ है, वन ऑफ इवेंट तो हो सकता है, लेकिन एक सीरीज के लिए आपको इससे ज्यादा अच्छे हालात पैदा करने पड़ेंगे ना। अच्छा, वो क्रिकेट कवानीन के हवाले से मैं सुन रहा था, आप मुझे बता दीजिए अगर वो गलत है या सही है, कि जब तक 2 साल मुतवातिल कंटिन्यूसली जो है वो किसी किस्म का बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हादसा ना हो, उससे पहले शायद हम कन्विंस नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनल बॉडीज को कि वो यहाँ आए और क्रिकेट खेलें। क्या ये दुरुस्त है? I've been a captain of Pakistan and domestic. I haven't read anything in code of conduct जो ऐसा कहती है। अगर ऐसी बात है तो इंडिया में इतने वाकयात होते हैं, इट्स जस्ट दैट उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से वहां पे हर चीज हो रही है। मैं IPL खेला पहले साल, उसके दौरान जयपुर में ब्लास्ट हुए और शाम को जयपुर में मैच भी हुआ था, वहां तो किसी ने कोई बात नहीं की। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडीज के जो सुपरवाइजर्स हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, वो आए थे यहाँ यही देखने के लिए आए थे कि सिक्योरिटी का माहौल कैसा है, वो क्या पैगाम वापस लेके जाएंगे आपके ख्याल में? ये तो जी वो ही जानते हैं, बट आई थिंक एक एनवायरनमेंट बड़ा जबरदस्त क्रिएट हुआ था, लोग आए, आपने देखा जैम पैक स्टेडियम था। अच्छा सलमान साहब, मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछूंगी कि एक हमारे क्रिकेटर के लिए होम ग्राउंड में कितने अरसे के बाद खेलना, अपने ऑडियंस में, अपनी जमीन पर, कितना मोराल और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है वो कितना बढ़ता है? देखिए, दिस इज समथिंग एवरीवन शुड एक्सपीरियंस। ये तो आपके रोंगटे खड़े हुए होंगे कल लड़कों के डेफिनेटली जब वो ग्राउंड में गए होंगे, स्पेशली जो पाकिस्तान प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं खेले थे आज तक। ये हो ही नहीं सकता कि उनके रोंगटे ना खड़े हुए हों। ये एक फील है जो दुनिया में कहीं भी आप नहीं हासिल कर सकते। चले जी, सलमान बट साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे इस तरह हमारे मैदान आबाद रहे। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस की, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके थे। मतलब अभी हम ये करके तो हम बड़ी अचीवमेंट हम कह रहे हैं, हाँ, लेकिन असल अचीवमेंट अभी हमने हासिल नहीं की। बिल्कुल ठीक है, ये पहला कदम है, जैसे मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, ये पहला कदम है, लेकिन पहला कदम है टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, मंजिल की तरफ पहला कदम। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से भी बात करेंगे। अफगानिस्तान के उस पार से जो है वो हमारी चेक पोस्टों पर हमले भी किए जा रहे हैं, रद्दुल फसाद के ऑपरेशन के जरिए हम वहां पर भी कुछ अटैक्स कर रहे हैं। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अगर अफगानिस्तान के में छुपे दहशतगर्दों की बात की जाए तो वो हमारे अफवाज और हमारी चेक पोस्टों के खिलाफ जो है वो मज़मूम मकासद और कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारी फौज जो है वो एक्शन भी लेती है और बड़ी अचीवमेंट भी हासिल करती है। मगर आज अफसोसनाक वाक़या कि बुज़दिलाना कार्रवाई थी दहशतगर्दों की, जिसमें हमारे 5 जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अरसे से हम देख रहे हैं इंतहाई कशीदा हो गए। इसकी एक तो अहम वजह जिसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि पाक भारत जो है वो अपने मजमूम मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करता है, लेकिन जो सिफारती ताल्लुकात है वो भी कुछ अच्छे नहीं रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, ये सिर्फ एक तय है जो आपने बताई कि पाकिस्तान और इंडिया
अपनी शायद प्रॉक्सी वॉर किसी हवाले से अफ़गानिस्तान के अंदर जाके लड़ते हैं, या इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इनसर्कल करना चाहता है और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल करता है। अफ़गानिस्तान की अपनी तकरीबन 150 से 200 साल की जो तारीख़ है वो तसादुम से भरी हुई है। उसकी एक सतह जो है जो 19वीं सदी से चली आ रही है, उसमें पख्तून जो हैं अफ़गानिस्तान के वो ताजिक से लड़ते हैं, पख्तून जो हैं वो उज़्बेक से भी लड़ते हैं।